हेलो चिल्ड्रन, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 7th मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि सिंपल इक्वेशंस का है उसको स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा किया था, एक आध क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करा था। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। जिसने किया है वो अपने आंसर चेक कर सकता है और जिसने नहीं किया है, जिसे नहीं समझ आया, वो एक बार समझ सकता है इससे अच्छे से। इसमें आपको एक टेबल दी हुई है। टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सेकंड कॉलम में वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है और थर्ड कॉलम में आपको ये बताना है, लास्ट कॉलम है जो कि ये जो वैल्यू है वेरिएबल की क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। आपको सिंपल ये करना है कि इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू रख देनी है। अगर आंसर एलएचएस का आंसर सॉल्व करने के बाद आरएचएस के बराबर है, इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप नो लिख दोगे। सेटिस्फाई करती है तो यस लिखोगे, नहीं तो नो लिखोगे। इसमें इक्वेशन में किसी में आपको ऐड करना होगा, किसी में सब्ट्रैक्ट, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में डिवाइड। तो आपको सिंपल इंटीजर्स के रूल्स का फॉलो करके उससे सॉल्व करना है। इसके साथ हमने करा है क्वेश्चन नंबर 3 भी आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल का मतलब होता है कि बार बार कोशिश करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, हम अपने आप से वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन में जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर अलग अलग वैल्यू रखेंगे वेरिएबल की, और हम ये देखेंगे कि किस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। मतलब एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर हो जाता है। जिस वैल्यू पर हो जाएगा वो उसका आंसर होगा। और इसमें यह है कि वेरिएबल की एक और एक ही यूनिक वैल्यू आएगी। तो जब तक आंसर नहीं आता है तब तक हम अपने आप से अलग अलग वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद ये आ जाता है आंसर, तो वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल इक्वेशंस के बारे में बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 आपको सिर्फ हिंट दिया था और कहा था कि अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा सॉल्व करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताना है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल आपको दी हुई है। इसमें लास्ट कॉलम में आपको ये बताना है कि जो भी वेरिएबल x यहाँ पर वेरिएबल है या m यहाँ पर वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रूल होता है कि जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हम सीधे इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन में x दिया हुआ है x + 3। हमने जब इसमें x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी 3 और पहले 3 इक्वेशन में है ही, ये किया तो ये आया 6 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नो। सिमिलरली हमें क्या दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू 0, हमने यहाँ पर 0 रखा और x + 3 है इक्वल्स टू कितना आया, हमारा आएगा यहाँ पर 3, जो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए था। तो ये वैल्यू भी x की जो है वो x की वैल्यू ये वाली भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसके बाद तीसरी इक्वेशन भी ऐसे ही है। इसमें x की वैल्यू दी हुई है -3 और +3 है ही इक्वेशन में। जब हमने इसको किया सॉल्व तो -3 से +3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 और ये हमारा यहाँ इक्वेशन में भी इक्वल्स टू 0 ही था। तो ये x की जब वैल्यू हम -3 रखेंगे तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी इसकी इक्वेशन दे रखी x - 7 = 1। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है x की 7 - 7 जब हम करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, ना कि 1 के बराबर। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू दे रखी है 8 - 7 = 1 और इक्वेशन में भी 1 ही आया है। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम 8 रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x = 25।
अब यहाँ पर देखो, बाकी सब जगह प्लस हो रहा था या माइनस कर रहे थे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे, लेकिन वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 जीरो से कितना आएगा, 0 आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितना आना चाहिए था, 25, जो कि 25 के बराबर तो नहीं आया, इसलिए x की वैल्यू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दोबारा इन्होंने x की वैल्यू दी हुई है 5, हमने यहाँ 5 रखा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में है ये, तो 5 5 सा 25, जो कि इक्वेशन के बराबर है। इसका मतलब 5 की वैल्यू, x की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक इसमें और दे रखी है वैल्यू 5, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5, जो कि इक्वल होगा 5 5 से 25, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो क्या ये इसके बराबर है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन 25 एंड -25। तो इक्वेशन x की वैल्यू -5 रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिमिलरली अब इसमें देखो, अब डिवाइड भी किया हुआ है, पहले ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी है उसे वहां पर उठा करके रख देना और बाकी से सॉल्व करना है। अब m/3 = 2 दिया हुआ है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, -6। हमने m की जगह पर -6 रखा और डिनोमिनेटर की जगह पर 3 है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 3 2 से 6 तो होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, -2, जबकि यहां पर कितना आया है, 2 आया है, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, और डिनोमिनेटर में 3, और इट विल बी इक्वल्स टू 0, जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो m की वैल्यू 0 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। लास्ट में दिया हुआ है m की जगह पर हम 6 रखेंगे और डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, 3 2 + 6, इट इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन के बराबर आ रहा है जो इक्वेशन में वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब m की वैल्यू जब 6 है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो हियर द आंसर इज यस। Solve the following equations by trial and error method. Now what is trial and error method? ट्रायल मीन्स कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, और एरर मतलब कि हम कोशिश करेंगे, गलत होगा, हम फिर कोशिश करेंगे। तो करना हमें वही है जो हम बाकी के क्वेश्चंस में कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5p + 2 = 17। अब इसमें हम क्या करेंगे, p की हर बार अलग अलग वैल्यू रखेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ p बी, लेट द वैल्यू ऑफ p बी 1। हम इसमें 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। मैंने 1 से शुरू किया है, जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जब हमने ये वैल्यू रखी p की 1 रखी तो आंसर क्या है, 5 1 = 5 + 2 इट इज इक्वल्स टू 7। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो p इज नॉट इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से p की हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे। अब मैं -1 इसलिए नहीं रख रही हूं क्योंकि इसमें भी ऐसा मिलता जुलता ही आंसर आएगा। यहां पर -5 आ जाएगा और -3 आंसर आएगा। p = अब मैंने रखा 2, तो कितना आएगा, 5 × 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 12। 5 2 = 10 + 2 12। तो इससे हमें ये पता लग रहा है p इज नॉट इक्वल टू 2। p कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2। नाउ लेट p = 3। जब हमने p = 3 रखा इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 5 × 3
plus 2. It will be equal to 15 plus 2. It is equal to 17. So, हमें इससे क्या पता लगा? The value of P that can satisfy this equation will be only 3. तो आंसर क्या आया हमारा? आंसर P is equal to 3. इसका सेकेंड क्वेश्चन है 3m minus 14 is equal to 4. अब ये हमें साफ यहाँ पर पता लग रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी कुछ उसमें से 14 को माइनस करने के बाद 4 आ रही है। इसका मतलब शायद कुछ बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो 3 हम इसे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है तो इसे हम अलग तरीके से करेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ m be 1 रखा एंड पुट m is equal to 1 इन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। जब हमने m की वैल्यू 1 रखी 1 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू, इसे हम अलग लाइन में लिखते हैं। एक ही लाइन में दो इक्वल्स टू नहीं होने चाहिए, इसलिए हम अलग लाइन में लिखते हैं। 3 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 11। नॉट सेटिस्फाइड, m कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद लेट m बी 2। जब हमने 2 वैल्यू रखी तो क्या होगा? ये 3 इंटू 2 माइनस 14 इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 8। तो m कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2। इसके बाद लेट m बी, अब की हम कुछ माइनस ले लेते हैं तो आपको ये पता लगेगा। इसमें हम कर करके देखते हैं कि किस तरीके की वैल्यूज आती हैं। वैसे हमें यहाँ पे माइनस लेना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी ही आएगी इससे और पॉजिटिव होगी, तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ले रही हूँ। तो जब हमने m की वैल्यू -3 ली तो ये कितना आएगा? -9 माइनस 14। अब ये 4 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो बड़ा आंसर आ गया। इसका मतलब माइनस वैल्यूज तो हमें लेनी ही नहीं है। अब इसके बाद हमने अभी -3 ली थी, अब हम लेंगे लेट द वैल्यू ऑफ m बी 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। आप जरूरी नहीं है, आपको जो स्ट्राइक करे। मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ। मतलब आप बार बार वैल्यूज लेते जाओगे तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी। ये मेथड वैसे हम कम अडॉप्ट करते हैं क्योंकि बड़ा लेंदी मेथड हो जाता है। ये सम सीधे सॉल्व हो जाते हैं। ये उस जगह करते हैं जहां पे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा होता है कि क्या वैल्यू हो सकती है। ये बड़े क्लासेस में यूज होती है मेथड ये वाला। जब हमने m की वैल्यू 5 ली और इक्वेशन 1 में m की वैल्यू 5 रखी, 3 इंटू 5 माइनस 14। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 15 माइनस 14 इट इज इक्वल्स टू 1। एटलीस्ट हमारा कुछ बड़ा तो आया इससे, है ना? अभी तक तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब m की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती है। लेट द वैल्यू ऑफ m बी 6 एंड पुटिंग this value in equation 1। हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 6 माइनस 14 इट विल बी इक्वल्स टू 3 6 18 माइनस 14 इट विल बी इक्वल टू 4। इसका मतलब m की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 6। सो द आंसर इज 6। ओके, अब आप इसके ऐसे ही सम प्रैक्टिस करिएगा। हम मिलेंगे।